भारत का एक ऐसा एयरपोर्ट जो गूगल मैप पे एयरपोर्ट तो है, जमीन पे जो है भूत बंगला बना हुआ है। एक ऐसा एयरपोर्ट जो नहीं बना है, लेकिन उसका रनवे का निर्माण जो है आज से 50 साल पहले हो गया। एक ऐसा भारत का एयरपोर्ट जिस एयरपोर्ट के नहीं बनने के कारण सबसे ज्यादा नेपाल में जो है वो प्लेन हादसा होता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, धीरे धीरे आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा। आप सभी को पता होगा कि पूरे पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा प्लेन हादसा जो है वो नेपाल में होता है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि नेपाल की आर्थिक स्थिति उस हिसाब से संपन्न नहीं है, और वहां पे जो हवाई ऑपरेशनल सेवाएं जो है वो कंपनियां जो देती है वो अपने प्लेन का रख रखाव उस हिसाब से नहीं करती है। अब मैं रक्सौल के बारे में क्यों आप लोगों को कह रहा था, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि रक्सौल जो शहर है वो पूर्वी और पश्चिमी चंपारण का आर्थिक राजधानी है, और नेपाल की आर्थिक राजधानी जो है वो बीरगंज शहर है। और बीरगंज शहर और रक्सौल शहर दोनों बॉर्डर के एक किनारे बीरगंज है और एक किनारे रक्सौल है। बीरगंज जो है नेपाल में और रक्सौल जो है वो इंडिया में है। रक्सौल में ऑलरेडी जो है एक एयरपोर्ट का निर्माण बहुत पहले होने वाला था, आप देख सकते हैं। इसलिए रक्सौल में एयरपोर्ट का निर्माण होने वाला था क्योंकि ये नेपाल के बॉर्डर पे है और यहां से चीन पे जो है आराम से निगरानी किया जा सकता है, क्योंकि एयरपोर्ट बनता है तो रडार सिस्टम लगता है, और रडार सिस्टम लगता है तो रडार जो है बहुत सारे चीजों को कैच कर लेता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रनवे जो है दिखाया जा रहा है गूगल मैप में, और लिखा जा रहा है रक्सौल एयरपोर्ट। गूगल तुम झूठ लिख रहे हो, अफवाह फैला रहे हो, फर्जी खबर दिखा रहे हो, काहे कि यहां पे एयरपोर्ट है ही नहीं। ये सच्चाई है। हालांकि इस एयरपोर्ट के लिए बहुत दिनों से बहुत सारे लोग मांग कर रहे हैं, उसमें हम भी हैं, और बहुत बार जो है सोशल मीडिया पे मुहिम भी छेड़े, लेकिन मुहिम का फायदा सिर्फ इतना ही हुआ कि रक्सौल एयरपोर्ट के लिए जो है नोटिफिकेशन कभी जारी कर दिया गया कि जमीन एक्वायर किया जा रहा है, कभी नेताजी लोग जो है अखबार में जो है स्टेटमेंट दे दिए, लेकिन ढाक के 3 पात हवाई जहाज खाली रक्सौल एयरपोर्ट के एयर स्ट्रिप पे जो है वो गूगल मैप पे दिखता है। जमीन पे जो एयरपोर्ट का जो ये एयर स्ट्रिप है वो एयर स्ट्रिप है, लेकिन वो जर्जर स्थिति में है, और यहाँ पे कोई टर्मिनल बिल्डिंग नहीं है, यहाँ पे कोई हवाई जहाज नहीं आता है। यहाँ पे अगर एयरपोर्ट बन गया, रक्सौल में जो है अगर एयरपोर्ट बन जाएगा, तो बीरगंज जो नेपाल के लोग हैं, बीरगंज के लोग हैं, वो रक्सौल एयरपोर्ट से जो है वो दूसरे देश में या भारत के दूसरे राज्य में दूसरे शहर में जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि नेपाल और भारत के लोग एक दूसरे देश में आसानी से आ जा सकते हैं। पासपोर्ट का कोई झमेला नहीं है, और कहीं भी जो है ना चेकिंग जो है उस प्रकार से नहीं होता है। आप यहाँ पे आइए और देखिए, यहाँ पे रक्सौल है, रक्सौल के बगल में जो है ये बॉर्डर है, और बॉर्डर को क्रॉस कर जाइए नेपाल में घुस जाइए। और चूंकि रक्सौल से जो है काठमांडू की दूरी जो है लगभग 135 किलोमीटर है एक रास्ते से, और दूसरे रास्ते से थोड़ा सा दूर पड़ता है। और रक्सौल से काठमांडू की दूरी एक रास्ते से 135 किलोमीटर, लेकिन जाने में जो है लगभग जो है 6 घंटे का समय लगता है। अगर यहाँ पे एयरपोर्ट बन जाए तो रक्सौल से जो है आसानी से जो लोग है काठमांडू जाना चाहते हैं वो आधे घंटे में काठमांडू चले जाएंगे। हालांकि भारत सरकार और नेपाल सरकार दोनों मिलकर जो है वो बीरगंज से एक रास्ता बना रहा है काठमांडू के लिए, जो 100 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी, और इससे जो है वो मतलब कि बीरगंज से काठमांडू जाना, रक्सौल से काठमांडू जाना आना आसान हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, अभी जो रास्ता है काठमांडू जाने के लिए वो यहाँ से जो है 2 रास्ता हो जाता है। ये पूरा पहाड़ी रास्ता है, इधर से जो है बस जाती है, लेकिन ये थोड़ा सा रास्ता लंबा हो जाता है, इससे जो है और ज्यादा समय लगता है। लेकिन एक और रास्ता है जो थोड़ा शॉर्ट पड़ता है, इस रास्ते से अगर कोई काठमांडू जाता है तो उसको ज्यादा समय लगता है। काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी है, और आर्थिक राजधानी जो है वो नेपाल का बीरगंज है, और बीरगंज के बगल में जो है वो रक्सौल शहर है। रक्सौल शहर में जो है वो एयरपोर्ट का निर्माण जो है बहुत सालों से हो रहा है, लेकिन धरातल पे 0 बटा सन्नाटा। अब बिहार के विकास पे जो है किसको किसको फोकस है वो बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोगों का
अगर नाम रख दिया जाएगा तो बुरा लग जाएगा। सच्चाई ये है कि बुरा लगने से पहले आप लोग जो है रक्सौल एयरपोर्ट के लिए कुछ कीजिए, वरना बहुत सारी चीजें जो है सोशल मीडिया के माध्यम से भी सामने आएगी, न्यूज के माध्यम से भी सामने आएगी। और देखिए यहाँ पे पूरा स्पेस है, अगर ये पट्टी को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे यहां तक आराम से बढ़ाया जा सकता है। ये रनवे को जो है यहाँ तक आराम से बढ़ाया जा सकता है। इधर जो है इस रनवे को जो है आराम से यहां तक बढ़ाया जा सकता है, आराम से। यानी रनवे का विस्तार करने का अगर सरकार सोचे तो रनवे जो है उसका विस्तार भी हो सकता है। यहाँ पे जो है अगर रनवे को जो है दो रनवे, बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे एयरपोर्ट पे दो रनवे होता है, तो यहाँ पे इसके पैरेलल जो है एक और रनवे जो है आराम से बनाया जा सकता है, क्योंकि ये पूरा एरिया खाली है। या यहां से जो है एक और पैरेलल रनवे जो है यहां तक आराम से बनाया जा सकता है, क्योंकि ये पूरा एरिया खाली है। हालांकि चुनाव के समय में जब मैंने मुद्दा उठाया था तो उस समय जो है आनन फानन में जमीन का सर्वे भी आचार संहिता के दौरान हुआ था, लेकिन उसके बाद से जो है कभी भी किसी भी अधिकारी को जो है ना रक्सौल एयरपोर्ट दिखाई ही नहीं दिया, खाली गूगल बाबा को दिखाई दिया है। और देखिए गूगल बाबा ने कितना प्यार से लिखा है रक्सौल एयरपोर्ट। अगर चंपारण के लोग आप लोग चाहते हैं कि चंपारण का विकास हो, तो चंपारण की आर्थिक राजधानी जो है ना, पूर्वी और पश्चिमी दोनों चंपारण की आर्थिक राजधानी जो है वो रक्सौल है। और रक्सौल में अगर एयरपोर्ट बन जाएगा तो दोनों चंपारण का विकास होगा। और रक्सौल एयरपोर्ट पे देखिए डिपेंडेंसी कौन कौन से स्टेट का, कौन कौन से कंट्री का होगा। मैं स्टेट और कंट्री इसलिए बोल रहा हूं कि रक्सौल एयरपोर्ट बनेगा तो दो देश के लोगों का डिपेंडेंसी बढ़ेगा, एक तो नेपाल का, एक भारत का। नेपाल का वो जगह का जो नेपाल की जो है आर्थिक राजधानी है, और भारत में जो है बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण जिला है। पूरे बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है, और पश्चिमी चंपारण में एयरपोर्ट नहीं है, पूर्वी चंपारण में एयरपोर्ट नहीं है, तो पूर्वी और पश्चिमी चंपारण का डिपेंडेंसी रक्सौल एयरपोर्ट पे होगा। गोपालगंज का डिस्ट्रिक्ट है जो बिहार का, उसका डिपेंडेंसी रक्सौल एयरपोर्ट पे होगा। सीतामढ़ी का डिपेंडेंसी रक्सौल एयरपोर्ट पे होगा। शिवहर का डिपेंडेंसी रक्सौल एयरपोर्ट पे होगा। मुजफ्फरपुर के लोग भी जो है रक्सौल एयरपोर्ट से जो है दूसरे जगहों पे जा सकते हैं, यहां तक कि सिवान के लोग भी जो रक्सौल एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर और देवरिया के लोग जो है वो रक्सौल एयरपोर्ट पे डिपेंडेंट हो सकते हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि कुशीनगर में एयरपोर्ट है, लेकिन उस पे जो है फ्लाइट रोज नहीं मिलता है, हफ्ते में एक दो फ्लाइट है कुशीनगर में। तो यहाँ के भी लोग जो है, हालांकि कुशीनगर ये जो दिख रहा है वही कुशीनगर नहीं है, इधर यहां तक जो है कुशीनगर है, ये बॉर्डर लाइन आप लोगों को दिखाई दे रहा हो, तो यहां तक कुशीनगर है। तो यहाँ के लोग जो है आराम से जो है रक्सौल यहाँ पे आ सकते हैं आराम से। यहाँ के लोग गोरखपुर जाएंगे तो उनको ज्यादा दूरी पड़ेगा, रक्सौल आएंगे तो नजदीक पड़ेगा। तो यानी बिहार का 7-8 जिला के लोग, अगर वैशाली के भी लोग जो है वो लोग भी जो है वो रक्सौल एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। रक्सौल एयरपोर्ट पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो ज्यादा है, इसलिए फ्लाइटें ज्यादा होगी। जैसे दरभंगा एयरपोर्ट जब बना उसके बाद से उसके बारे में बहुत कुछ बताया गया, बहुत पॉजिटिव समाचार आया, लेकिन वर्तमान समय में दरभंगा एयरपोर्ट से रोज फ्लाइट भी नहीं है, और अगर है भी तो एक या दो ही फ्लाइट है। वहां पे हमेशा जो है फ्लाइट नहीं मिल पाता है। एक ऐसे स्पाइस जेट है जो डेली आता है और कभी कभी कैंसिल रहता है, एक ऐसे इंडिगो है दरभंगा एयरपोर्ट से। तो ये जो रक्सौल एयरपोर्ट बन जाएगा यहाँ पे अगर रक्सौल एयरपोर्ट बन जाएगा तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, गोपालगंज, ये डिस्ट्रिक्ट के लोगों को तो फायदा होगा, डायरेक्ट फायदा होगा। नेपाल के बीरगंज के लोगों को भी फायदा होगा। और बीरगंज से 100 किलोमीटर की दूरी पे जितना भी नेपाल के लोग रहते हैं, ये जो है वो मतलब कि समतल एरिया है, ये मधेश का एरिया जो है समतल एरिया है, और यहाँ पे ज्यादा लोग रहते हैं और पहाड़ी एरिया में कम लोग रहते हैं। तो ये देखिए आपको जो है प्लेन एरिया दिखाई देगा यहाँ पे, और यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी नेपाल का सबसे ज्यादा है, यानी बीरगंज के क्षेत्र में नेपाल का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, और ये जो है आर्थिक राजधानी है बीरगंज। तो इसलिए भी रक्सौल में एयरपोर्ट बनना जरूरी है। आप देखिए बस गूगल को जो है जब और जूम करेंगे तो यहाँ पे एगो प्यारा सा रक्सौल एयरपोर्ट लिखा आएगा, और अगर गलती से हमने रक्सौल एयरपोर्ट लगा के जो है रक्सौल एयरपोर्ट पहुंच गए तो देखिए ओ माय गॉड, यहाँ पे तो इंडिगो का प्लेन भी उतरा हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि आज तक हवाई जहाज जो है रक्सौल एयरपोर्ट पे नहीं उतरा। अगर गलती से कोई बिहार आता है और चंपारण में आता है और चंपारण से उसको दिल्ली जाना होगा, एयरपोर्ट सर्च मारेगा,
तो उसको तत्काल दिखाई देगा रक्सौल एयरपोर्ट, और रक्सौल एयरपोर्ट पे जाएगा तो ना हवाई जहाज दिखेगा, ना टर्मिनल बिल्डिंग दिखेगा, और ना रनवे दिखेगा। रनवे भी नहीं है, जो रनवे है वो एकदम खंडहर बन चुका है, और कभी हवाई जहाज तो रक्सौल एयरपोर्ट पे उतरा ही नहीं। तो ये गूगल जो है गलत चीजें काहे बता रहा है? क्या गूगल पे कार्रवाई नहीं होना चाहिए? चलिए, लेकिन ठीक है, कम से कम गूगल तो हम लोगों का हिम्मत और हौसला बढ़ा रहा है ना, कि रक्सौल में जो है एयरपोर्ट बनेगा, तो ऐसे ही गूगल पे लिखा आएगा रक्सौल एयरपोर्ट। हवाई जहाज उतरेगा तो इंडिगो का प्लेन ऐसे ही दिखेगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे, और ऐसे ही सामने जो है बहुत सारी चीजें खड़ी रहेगी। सच्चाई ये है कि अभी तक हवाई जहाज इस एयरपोर्ट पे कभी उतरा ही नहीं है। तो चंपारण के लोगों से मैं विनती करना चाहता हूं कि अगर आप जो है सुनहरा भविष्य का कल्पना करना चाहते हैं और चंपारण के विकास हमको मतलब कि और मजबूत करना चाहते हैं, चंपारण को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के लोग, इंक्लूडिंग बीरगंज साइड यानी नेपाल के लोग भी, भारत सरकार से ये मांग करें कि जल्द से जल्द जो है रक्सौल में एयरपोर्ट का निर्माण हो। और अगर भारत सरकार ने दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाया और बिहार सरकार ने अगर जमीन दे दिया, हालांकि अब तो डबल इंजन की सरकार है, बिहार में भी अपनी ही है और देश में भी अपनी ही है, तो डबल इंजन की सरकार का दोनों इंजन अगर एक डायरेक्शन में लग गया, अगर एगो जो है पीछे लग गया, एगो आगे लग गया, तो दोनों खींचेगा तो 0/सन्नाटा बिहार का विकास हो जाएगा। एगो पश्चिम खींचेगा, एगो पूरब खींचेगा, तो कहां से बिहार का विकास होगा? ये चीज है। और हम कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे चंपारण का विकास हो। हम इसके लिए लेटर भी जो है ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब उस समय उड्डयन मंत्रालय के मंत्री हुआ करते थे, तो मैंने उनको दिया था। अभी वर्तमान समय में जो मंत्री जी हैं, उनको भी हम जब अगली बार दिल्ली जाएंगे तो लेटर देंगे, और उम्मीद करते हैं कि रक्सौल में जो है एयरपोर्ट बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो फिर धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, फिर रक्सौल एयरपोर्ट पे जो है हम लोगों को उतरना पड़ेगा, सरकार से विनती करना पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा, धरना देना पड़ेगा, भूख हड़ताल करना पड़ेगा। तो हम लोगों को भूख हड़ताल तक का नौबत ना दे सरकार, और रक्सौल एयरपोर्ट के लिए कम से कम 1500 करोड़ का बजट जो है, 1500 करोड़ का बजट। बिहटा एयरपोर्ट के लिए जो है सरकार ने 1400 करोड़ रुपया दिया है, तो बिहटा एयरपोर्ट पे ऑलरेडी जो है ऑपरेशनल है, एयरफोर्स का मतलब कि एयरपोर्ट ऑपरेशनल है एयरफोर्स का वहां पे। तो वहां पे जो है बहुत सारी चीज जो है ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है, रनवे भी बना हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं, तो 1400 करोड़ रुपया दिया है। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ये जो झूठ मूठ का दिखाई दे रहा है आपको जो है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोई जो है रनवे वनवे नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं। हाँ, ये स्ट्रिप जो है ना, वो आपको दिखाई देगा, जो पूरा जर्जर हो चुका है, 50 साल पहले बना था, और चीन से युद्ध के बाद जो है इसकी जरूरत पड़ी थी, लेकिन पूरा ये हो नहीं पाया था। बस मैं विनती करना चाहता हूं कि चंपारण के जितने भी यशस्वी नेता हैं, चाहे वो विधायक हो या सांसद, बिहार के जितने भी मंत्री हैं या मुख्यमंत्री जी से खासकर विनती है, उप मुख्यमंत्री जी लोगों से खासकर विनती है, और साथ ही साथ देश के उड्डयन मंत्री जो है उनसे विनती है कि रक्सौल में एयरपोर्ट बनाने का कष्ट करें, और इसके लिए भी जो है कुछ बजट पास करें। अगर नहीं बजट पास करेंगे तो चंपारण की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ है, यानी पूरे बिहार के जनसंख्या का लगभग 8% लोग जो है वो चंपारण से आते हैं, और पूरे बिहार का क्षेत्रफल का लगभग 10% क्षेत्रफल जो है वो पूर्वी और पश्चिमी चंपारण है। तो यहाँ पे इस हिसाब से भी एयरपोर्ट होना चाहिए। अगर नहीं बनेगा तो फिर सीधा उंगली घी नहीं निकलेगा। तो कभी कभी जय हिंद।